हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है, पोटेंशियल भी होता है, पर वो उसके हिसाब से एग्जाम में रैंक नहीं ला पाते हैं। तो अब देखो, जेई मेंस की डेट्स आ चुकी है अपने पास, 30 से 50 डेज हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें अपन कैसे अपनी प्रिपरेशन और पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रैंक पॉसिबल ला पाए, कि मैक्सिमम परसेंटाइल कैसे अपन ला सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दें, मैं आपके साथ 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है कि बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल ये बेचेंगे, वो कोर्स बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस वीडियो में। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स ने इसका यूज करके बहुत अच्छी रैंक लाए हैं। और एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि आप थोड़ा सा भी अगर इधर से इधर कर देते हो ना, टाइम मतलब ऑर्डर चेंज करके, टाइम चेंज करके, तो आप अपनी रैंक को बहुत अच्छा सुधार पाते हो। और इसका लाइव एग्जांपल में मेरा, जैसे मैं तैयारी करता था उस टाइम मेरा क्या होता था ना, पेपर पूरा नहीं होता था कोचिंग में, मतलब जी एडवांस वाला। तो मैं सोचता था हो जाएगा उस दिन। और आज क्या होता है ना, जब तक अपने को अकल नहीं आती तब तक वो लगता नहीं। तो ऐसे ही मैं जेई एडवांस का जब पेपर देने गया, तो पहला पेपर फिजिक्स अपने को कम आती थी, उसी में सबसे पहले जाके स्टार्ट किया, तो काफी टाइम वेस्ट हो गया। फिर केमिस्ट्री में भी थोड़ा टाइम लग गया। अब मैथ्स जो सबसे ज्यादा आती थी, तो उसका तो पेपर ही छूट गया। तो जैसे ही जेई एडवांस का पेपर पहला हुआ कि लग गया कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो फिर अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि एक ही पेपर होता है। तो अब फिर जेई एडवांस का जो दूसरा पेपर था, उसमें मैंने फटाक से जाके क्या किया कि पहले मैथ्स ही करते हैं। अब वो किस्मत बदकिस्मत सब कुछ ही साथ रहा कि पेपर 2 बहुत टफ था, पर मैथ्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो क्वेश्चंस हो गए। अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आप ऐसा कुछ कर लें और टफ पेपर टफ हो और आप उसको पहले करने लग जाओ, तो फिर तो लंका ही लग जाएगी। तो इसलिए तो वो मैंने तो देखो एग्जाम में जाके ही सीखा, क्योंकि पहले किसी के कहने से मानना आता ही नहीं है, क्योंकि अपना दिमाग मानता ही नहीं है। एवरेज से जो बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ आती बातें। तो पहले इसलिए मैंने खुद का ही एक्सपीरियंस आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, इसका एम ये है कि आपका स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए देखो बच्चे कि मैक्सिमम अगर अपने को परसेंटाइल अभी लाने हैं, तो इस टाइम का कैसे यूज करें। तो पहली चीज, जो भी आपने किया है उसका रिवीजन मस्ट है। आप रिवाइज तो करना ही है, जो एक बार चीजें पढ़ी है उसको, और जहां से पढ़ी है वहीं से रिवाइज कर लो। और जो क्वेश्चंस में पहले आपके डाउट होते थे ना, वो क्वेश्चन आज भी आपके डाउट हैं, तो उनको रिवाइज तो आपको करना ही करना है। कॉपी रिवाइज करना है, प्लस वो क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं जिनमें अपने को सबसे पहली बार डाउट आया था, उनमें आज भी डाउट है, तो वो करना है। और रिवाइज के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, पर पूरा करना। मान लो कुछ टॉपिक पढ़ रखा है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हो, पर जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है बहुत टाइम दे दोगे। दूसरा चीज है, पहला रिवाइज तो होना ही चाहिए जो आपने कर रखा है वो तो। दूसरा टेस्ट। अब टेस्ट बच्चे देते हैं, इसमें 2-3 चीजें होती है टेस्ट में। एक तो टेस्ट दे दिया, उससे कुछ आपने सीखा ही नहीं, तो फिर वो टेस्ट कोई काम का नहीं, वो टाइम वेस्ट है। तो टेस्ट में हमेशा एक आउटपुट आप देखें कि इस टेस्ट में कितने रैंक आई, कितने अपने नंबर आ सकते थे और कितने आए। ये जरूर देखें कि अपना पोटेंशियल कितना था और कितना अपने आए, कि ये डिफरेंस कम करना है। तो टेस्ट का आउटपुट देखें और इस हिसाब से देखें कि ये क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इसमें से अपन कर सकते थे और कितने अपन कर पाए। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कहां गड़बड़ हुआ, कि गलती हुआ तो कैसे हुआ, तो वो बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात कि कैसे, कहां गड़बड़ हुआ, और कितने अपने को ये गैप कम करना है, कि जितने अपन ला सकते थे और जितने अपने आए हैं, तो इनके बीच में गैप कम करना है। दूसरा जो टेस्ट का होगा कि इस टेस्ट से अपने को क्या सीखने को मिला, कि कौन सा कंसेप्ट अपने को दिक्कत कर रहे हैं, जो टॉपिक्स अपने को आते हैं उनमें से क्या दिक्कत कर रहे हैं। और अगर ये दोनों चीजें करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो ही आप कुछ ऐसे नए टॉपिक्स और कर सकते हो जो स्कोरिंग भी है प्लस छोटे भी हो।
जिनको करा जा सकता हो, डुएबल हो, इजी हो, स्कोरिंग हो। तो ऐसे टॉपिक्स जैसे मैथ्स की मैं बता देता हूं, जैसे हो गया आपका ये जेईई मेंस वाले 2-3 टॉपिक नहीं है, अरे एक तो स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो उसका मैं नहीं बोलूंगा, वो कर सकते हो अगर होता है तो। और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तीसरा वेक्टर 3D स्पेशली 3D वाला पार्ट हो गया, मैट्रिक्स वाला वो क्रेमर रूल हो गया। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि काफी स्कोरिंग होता है। बाकी सीक्वेंस सीरीज इसको मत छोड़ के चले जाना, सीक्वेंस सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, क्योंकि उनमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये चीज अब करना है। और जो सबसे ज्यादा यहाँ दिक्कत बच्चों को होती है वो ये होती है कि सर टेस्ट हम देते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज होता रहता है, कभी अच्छा आया कभी खराब आया। तो इसके लिए एक तो आपको रूल बनाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत से बच्चों को देखने के बाद एक रूल बनाया जो काम कर रहा है, और बहुत ने इसमें स्कोरिंग इंप्रूव किया है। क्योंकि कई बार तो आप हड़बड़ाहट में, प्रेशर में आके वो गलतियां करते हो, तो वो कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए देखो क्या है। फिजिक्स को पहले राउंड में आप 60 मिनट दें, 60 मिनट होते ही आगे बढ़ जाएं। केमिस्ट्री को 45 मिनट दें, उसमें आगे बढ़ जाएं। देखो केमिस्ट्री बहुत क्रिटिकल है, अगर आपने 45 मिनट से कम देने की कोशिश की ना तो नेगेटिव हो जाएंगे। क्या केमिस्ट्री में अगर 45 मिनट से कम में क्वेश्चन हो रहे हैं ना सब, तो देख लेना वहां नेगेटिव होने का बहुत ज्यादा खतरा है। वापस क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि केमिस्ट्री 45 मिनट लेके चलो, अगर इससे कम जाओगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, ज्यादा जाओगे तो फिर दूसरी चीजों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए 45 मिनट इसका आइडियल टाइम है। किसी को 50 भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आइडियल है। और मैथमेटिक्स को आपको 65 मिनट्स देना चाहिए एक को में, सब कभी भी करो। तो ये तो है, तुम अब कोई बोलेगा सर इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि पहले फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, मैथ करें, तो कोई सा ही कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने 10 मिनट बचा के रखे हुए, तुम कोई सा ही पहले बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पैटर्न फॉलो करते हो तो। क्यों? क्योंकि कोई सा ही कर लो, आपके पास कभी प्रेशर आएगा ही नहीं कि मेरा पेपर छूटेगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट अपने पास एक्स्ट्रा है, तो वो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। मतलब प्रेशर आप हैंडल कर लोगे अच्छे से, कि आपको प्रेशर ही नहीं आएगा पूरे पेपर में। तो इसलिए ये टाइम टेबल मतलब कि 10 मिनट बचा के रखने। अब इसमें रूल ये है कि फिजिक्स कर रहे हो 60 मिनट हो गए तो आगे बढ़ जाओ, केमिस्ट्री कर रहे हो 45 मिनट में आगे बढ़ना है, मैथ्स में 65 मिनट में आगे बढ़ना ही है। अब 10 मिनट ये है ना, ये एक तो अपने को प्रेशर बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इससे। दूसरा कि इन 10 मिनट में अब अपने को तीनों सब्जेक्ट कर लिए, तो पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर इजी है, कौन से सब्जेक्ट में मैं और क्वेश्चन कर सकता हूं। तो इन 10 मिनट में आप 5 क्वेश्चन तक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल ही चुका है। तो इसलिए ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। पर सभी बच्चों के लिए ये पैटर्न भी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं बोल रहा हूं, अभी भी नहीं मानेंगे। और वो माने तो भी किस किस की माने, क्योंकि सब अलग अलग बता रहे हैं और सब अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये सर ने बोला ऐसे पेपर दे लो, दूसरे सर ने बोला ऐसे दे लो, मैं करूं तो करूं क्या। तो बच्चा कंफ्यूज किसकी माने। तो मैं तो ये बोलता हूं बच्चे देखो, ये बहुत अच्छा प्रूवन टेस्ट रिकॉर्ड है अपने पास, तो इसको मान सकते हो। फिर भी कुछ बच्चों को नहीं मानना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मुझे भी पता है। मेरे को तो एडवांस के एग्जाम तक ये नहीं समझ में आया था कि मैं कुछ अच्छे से कैसे कवर करूं, तो इसलिए वो है, मुझे पता है। तो इसलिए एक है कि बेस्ट आउटपुट आप कैसे ला सकते हैं। तो भाई तुम कोई भी एक स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो कि मैं पेपर का ये ऑर्डर रखूंगा, इतना इतना टाइम दूंगा, उस वाली स्ट्रेटेजी के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 10 टेस्ट पेपर दे लो। कम से कम 10 टेस्ट पेपर जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके देने हैं एग्जाम से पहले। क्या? एग्जाम से पहले उसके देने हैं। तो ये ध्यान रखना, अरे जो भी बनाना है ना वो बना लो। अगर वो काम कर रही है पहले 3-4 में, तो उस पे 10 क्वेश्चन पेपर देने हैं अपने को। अगर वो काम नहीं कर रही है तो थोड़ा बहुत चेंज करके देख लो। और उस पे जो भी आप फाइनल फॉलो करने वाले हो उस पे आपको 10 टेस्ट पेपर तो देने हैं कम से कम एग्जाम से पहले। तो ऐसे करके आप अपना जो रैंक ला सकते हो बेस्ट से बेस्ट वो ला सकते हो। तो ये तो हुआ करने वाला काम। अब नहीं करना है, कुछ बोलेंगे अरे
40 दिन में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ केस एक्सेप्शनल होते हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रख लेना। तो नहीं तो 2 साल क्यों पढ़ाते, 40 दिन ही पढ़ा देते सब। तो ये थोड़ा सा अलग रहे, बस थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाता रहे, इतने पागल ना बने। वैसे लोग नहीं बनते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे झांसे में आ जाते हैं कि मुझे पता नहीं 40 दिन में क्या हो जाएगा ना। हाँ, स्कोर अपन देखो, जो आपको आता है ना, अगर आप उसको बेस मान के जाओगे ना, तो कुछ गलतियां हो रही है, उनको उनको हटा के आप अपना स्कोर काफी बढ़ा सकते हो। पर नई चीजें सीख के 40 दिनों में 200 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो इसको, और अगर अपने को कुछ नंबर बढ़ाने, तो अपने को जो आता है उससे नंबर बढ़ाओ, वो पॉसिबल है। क्लियर है क्या? तो ये चीज बाकी लोगों तक भी पहुंचे, तो इसको शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब आपको कैसा लगा। और अगर ये टेस्ट आप इस पैटर्न से देते हो और आपके अगर स्कोर में इंक्रीज होता है तो कितना हुआ, डिक्रीज होता है तो कितना हुआ, वो आप कमेंट में जरूर बताएं, सो दैट बाकी लोगों को भी फायदा हो। काफी लोगों ने इसको फॉलो किया, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो करें अपनी तैयारी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।